दोस्तों आज हम जो है एक स्पेशल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ईयूएम वाले म्यूचुअल फंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए। तो क्या सिर्फ ज़्यादा ईयूएम म्यूचुअल फंड वाले ही रिटर्न देते हैं? अगर अगर आप फर्ज कीजिए, अगर किसी लो ईयूएम वाले म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वहाँ पर आपको क्या कम जो है रिटर्न देखने को मिलेगा? क्या आपको ज़्यादा ईएम वाले में ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा या कम ईएम वाले में क्या आपको लॉस देखने को मिलेगा? ये सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हम एक ज़्यादा ईएम वाले म्यूचुअल फंड को भी ले लेंगे और एक यहाँ पर जो है कम ईएम वाले म्यूचुअल फंड को ले लेंगे। फर्ज करें आपने यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो देखिए निप्पॉन इंडिया के पास जो है लगभग 362 म्यूचुअल फंड है। ठीक है, सोच सकते हैं कितने बड़ा म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो यानी कि 362 म्यूचुअल फंड है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और म्यूचुअल फंड बताता हूँ, जिस म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास जो है लगभग 76 म्यूचुअल फंड है। अब चलिए दोनों का सबसे पहले तो रिटर्न में कंपेयर करें तो देखिए निप्पॉन इंडिया का आपको ऑल टाइम रिटर्न लगभग 27% का देखने को मिल जा रहा है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बंधन स्मॉल कैप फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न मैं आपको बताऊं तो ये आप देखेंगे 39% का आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड है, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दे रहा है, क्योंकि इसका देखेंगे तो लगभग आपको 27% का देखने को मिला और इसका कहाँ आपको कितना ज़्यादा आपको फर्क देखने को मिल रहा है, लगभग 39%। ठीक है, यानी कि कम से कम 10% तो ज़्यादा रिटर्न आपको ये बंधन स्मॉल कैप फंड देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप का टोटल एयूएम की बात की जाए तो इसका फंड साइज सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो लगभग 4000 करोड़ का देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप का जो फंड साइज मैं आपको बताऊं तो लगभग 45,000 करोड़ का देखने को मिलता है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा लोगों का फोकस निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड पर ही जाएगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली जो किसी भी कंपनी का जो फंड साइज है यहाँ पर ये बताता है कि लोगों द्वारा इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली निप्पॉन इंडिया का यहाँ पर जो है रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर लोग इस पर ही बिलीव करेंगे, इसमें ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहीं पर जो बंधन स्मॉल कैप का देखेंगे तो इसका कम है फंड साइज लगभग 4300 करोड़ का आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली इसमें कम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है निप्पॉन इंडिया का जो चांसेस है यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है कि लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखिए, आप बात तो चलिए कर दे रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े ईयूएम में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है इसका आपको जो है नुकसान भी कई ज़्यादा देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी भी बड़े ईएम वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका चार्जेस भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। अब मैं आपको अलग अलग चार्जेस के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि, और आखिर में ये भी मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या आपको ज़्यादा ईयूएम में ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या कम ईयूएम में पैसा डालेंगे तो क्या आपको कम रिटर्न मिलेगा? तो मैं इसका भी यहाँ पर आपको मैं सही तरीके से जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ चार्जेस के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको कितना ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा फंड साइज वाले अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला तो आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आपका इसमें एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगभग 0.69% का भी करंट देखने को मिल रहा है, ये 70 के बीच में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप का देखेंगे तो आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो चार्ज एकदम ना के बराबर देखने को मिलता है 0.37%। और दूसरा जो है इसमें एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जो है लगभग आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 200 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहीं पर जो है बंधन स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो में इसमें भी भाई कम इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है,
लगभग 144 अलग अलग स्टॉक पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है आपको बाकी म्यूचुअल फंड में जो है, जो कम एयूएम वाले म्यूचुअल फंड, इसमें आपको होल्डिंग्स की संख्या थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। हो सकता है 40-50 स्टॉक में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है, और बाकी जो जिसका ज्यादा एयूएम है उसमें आपको 100, 200, 300 कंपनी तक देखने को मिल जा रहा है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। लेकिन ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है यार, क्योंकि देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड का भी एयूएम काफी कम है। इसके फंड हाउस का मैं आपको टोटल एयूएम बताऊं तो लगभग इस फंड हाउस के पास सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का ही एयूएम है। तो भी इसके पास जो है लगभग 144 अलग अलग स्टॉक देखने को मिल जाते हैं बंधन बैंक का जो स्मॉल कैप फंड है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मतलब जिसके पास कम होल्डिंग्स है वो आपको रिटर्न बनाकर नहीं देगा, जो ज्यादा होल्डिंग्स है वो आपको रिटर्न बनाकर देगा, तो ऐसा भी हम कह नहीं सकते। तो आपने इसमें दोनों में डिफरेंस देख लिया। दोनों का लगभग होल्डिंग्स भी मानेंगे तो सेम ही है, क्योंकि 200 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 200 देखने को मिल जा रहा है, बंधन में भी आपको लगभग 150 कंपनी तो देखने को मिल जा रहा है, बस 50 का फर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको भी हम एकदम नहीं बोल सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया का होल्डिंग ज्यादा है तो इसमें आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है भाई? रिटर्न तो बंधन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो होल्डिंग्स का भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है, उसमें आपको ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल जाता है, इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन इससे हम बिल्कुल भी अंदाजा ये नहीं बोल सकते कि वो ज्यादा रिटर्न देगा, ये कम रिटर्न देगा। तो ये आपको प्लस पॉइंट दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं फाइनली मेन मुद्दा की, देखिए किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए आप सोच रहे हैं अगर मैं ज्यादा एयूएम वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो इसमें आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कैसे देखने को नहीं मिलेगा यार, जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका लंबा इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो आपको उतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये तो रही बात आपका ज्यादा जो है एयूएम वाले में, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर कम एयूएम वाले में, तो क्या इसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनियां भी ग्रो कर रही है, जो है जाहिर सी बात है आपको फ्यूचर में भी इसका भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको अभी बंधन स्मॉल कैप फंड ऑल टाइम में 39% रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो फ्यूचर में कैसे भाई ये बनाकर नहीं देगा? फ्यूचर में क्या आपको ये 30% बना के नहीं देगा? ये भी क्या 25% बनाकर नहीं देगा? जरूर दे सकता है। आज आपको इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है 4000 करोड़ का, फ्यूचर में 10,000 करोड़ भी हो सकता है ना? तो किसी को हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ज्यादा ईवीएम में डालेंगे पैसा तो ही आपको रिटर्न मिलेगा, और कम एयूएम में डालेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये सब पूरा अफवाहें हैं, ये सब चीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। स्कीम का सिलेक्शन सही तरीके से करना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन सब स्कीम को छोड़ देना है। इन सब स्कीम में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर कीजिए, तो आपको इसका प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। आप ज़्यादा ईएम वाले में भी इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इन स्कीम को भी मत छोड़िए, क्योंकि इन लोगों ने भी आपको शानदार रिटर्न बनाकर दिए हैं। एयूएम से तो ये कंफर्म किया नहीं जा सकता कि मतलब जिसका यूएम ज्यादा रहेगा वही आपको रिटर्न बना कर देगा और जिसका यूएम कम है, ये मैं पहले आपको बता दूं। एयूएम क्या होता है कि भाई इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास टोटल कितना फंड है। निप्पॉन इंडिया के भाई ईएमसी के पास 362 म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा का फंड है। तो इन सभी म्यूचुअल फंड को आप टोटल के इनके सभी फंड साइज को गिनेंगे, तब जाके इसका जो टोटल एएमसी का फंड साइज है ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल इसका निप्पॉन इंडिया का एएमसी का यहाँ पर देखेंगे 4.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल जा रहा है। तो 360 म्यूचुअल निप्पॉन के 360 म्यूचुअल फंड को टोटल काउंट किए सभी म्यूचुअल फंड के फंड हाउस को, फंड साइज को, तब जाके आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का। और यहीं पर देखिए श्री बंधन के पास सिर्फ 76 एएमसी 76 म्यूचुअल फंड है। अब इस 76 म्यूचुअल फंड के टोटल फंड साइज को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का। तो 76 में और 300 में देख सकते हैं कितना बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सिर्फ 76 म्यूचुअल फंड में ही बंधन के पास यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का यूएम देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर जो है देखेंगे निप्पॉन के 362 म्यूचुअल फंड में आपको
4.5 लाख का AUM देखने को मिल रहा है। हालांकि अब अगर SBI की बात करेंगे तो भाई ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तो सोच सकते हैं यार, मतलब ये AUM वगैरह ये सब किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता भाई, कि आप ज़्यादा AUM वाले म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये सब मिथ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें आपको सुटेबिलिटी लगती है कि ये फंड फ्यूचर में ग्रो हो सकता है, उस फंड में आप अपना पैसा डालिए। AUM से कभी भी ये प्रूफ नहीं हो सकता है कि ये फंड, अभी आपको AUM ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो क्या आप फ्यूचर में भी क्या सोच सकते हैं कि AUM तो सिर्फ एक वो है यार कि ये तो घटता बढ़ता रहेगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत दोहराई नहीं है। लेकिन भाई बात आती है यहाँ पर फंड के परफॉर्मेंस की। अभी आपको भले निप्पॉन इंडिया का सबसे टॉप का फंड देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या आप फ्यूचर में भी सोच सकते हैं कि ये फंड ऐसी टॉप रहेगा? बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तो हम बड़े से बड़े AUM वाले म्यूचुअल फंड को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको फ्यूचर में 20-25% का रिटर्न देखने को मिलेगा, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन भाई ये कम से कम तो ये तो दे सकते हैं ना। ये जो आप आज के डेट में आपको 40, यहाँ तक लगभग 40% का दे रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड, तो क्या ये फ्यूचर में आपको 20% भी नहीं देगा या 25% का नहीं देगा? बात यहाँ पर घूम फिर कर यही आ जाती है। ये इनके एक बार देने के चांसेस है, तो भाई इसको सोच सकते हैं कि मतलब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि AUM उतना ज़्यादा मैटर करता है, बल्कि AUM से आपका चार्जेस ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई फंड ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ले लेगी, एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा ले लेगा, एग्जिट लोड में ज़्यादा ले लेगा। एग्जिट लोड में तो खैर 1% का ही लगता है सब में देखेंगे तो, लेकिन कई के केस में देखेंगे कम AUM वाले में आपको 0.25% तक का भी एग्जिट लोड देखने को मिलता है। तो यही सब आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी परफॉर्मेंस दोनों का सही रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में आपको परफॉर्मेंस में किसी तरीके की कमी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही है, AUM यहाँ पर किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता, यहाँ पर फंड की ग्रोथ ही यहाँ पर सब कुछ मैटर करती है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी आपको निप्पॉन स्मॉल कैप का अच्छा सबसे टॉप कैटेगरी का फंड देखने को मिल रहा है, तो ये आपको फ्यूचर में भी ऐसी ग्रोथ बना कर देगा, इसका तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जब किसी का एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते तो भाई हम कम AUM वाले म्यूचुअल फंड को भी हम क्यों बोले कि ये आपको फ्यूचर में ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकते? हम सबको ही ये यहाँ पर साइड में रख देते हैं ना। तो इसलिए हम किसी का भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या पता अभी आपको इसका फंड साइज कम देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में कई गुना बढ़ जाएगा, तब क्या फ़ायदा अगर इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं रहेगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट अभी से कर लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिलेगी। बाकी कुछ नया बताने की कोशिश किया हूँ यार, तो यार कुछ कमी रह गई होगी तो यार उसको इग्नोर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।